नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि इंडिया ने चाइना को हरा दिया है इन विनिंग स्ट्रैटेजिक राइट्स टू मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो चाइना एक्वायर करना चाहता था, मगर चाइना की ही गलती की वजह से, मैं यहाँ पर सिंपली ये कहूँगा, ये सब इंडिया अकॉम्प्लिश कर पाया है क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश को रिस्पेक्ट नहीं दी जो बांग्लादेश डिजर्व करता है एज ए कंट्री। और इसीलिए आज के समय आप ऐसी हेडलाइंस देख रहे हैं कि इंडिया स्कोर्स ए स्टनिंग विक्ट्री ओवर चाइना बाय सिक्योरिंग ऑपरेशनल राइट्स मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को मिलने वाले हैं। ये बात वैसे अभी ऑफिशियली बांग्लादेश और इंडिया ने नोटिफिकेशन में पब्लिश करी नहीं है, मगर मीडिया ओवरऑल मान के चल रहा है कि ये बात इंटरनली एक्सेप्टेड है। इंडिया को बहुत ही जल्द ऑपरेशनल राइट्स मिल जाएंगे मोंगला पोर्ट के। और यहाँ पे आप देख पाएंगे भारत ने पड़ोस में दी चीन को मात, बांग्लादेश के अहम पोर्ट पर मिला संचालन का अधिकार, बदल जाएगा खेल। नाउ लिटरली मैं यहाँ पर यही कहूँगा, ये गेम चेंजिंग मूव है। और चाइना का ब्लंडर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जब शेख हसीना रिसेंटली चाइना गई थी, आप सबको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो भी करी थी अपलोड आज से करीब 12-13 दिन पहले, कि बांग्लादेश अपसेट विद चाइना, शुड इंडिया हेल्प बांग्लादेश विद $5 बिलियन लोन। बेसिकली शेख हसीना गई चाइना में एक लंबी 4 दिन की विजिट के लिए। इनको उम्मीद ये थी कि चाइना इनको एक बड़ा लोन ऑफर करेगा 4 से लेकर $5 बिलियन का। चाइना ने देखिए सरप्राइज कर दिया बांग्लादेश को और ये कहा मैक्सिमम वी कैन डू इज $100 मिलियन। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ये ऑफर देखकर इतना गुस्सा हो गई कि ये सीधा उसी वक्त चाइना से वापस चली गई टू बांग्लादेश। और ये आप कह लीजिए इंडिया के लिए एक फ्री का पॉइंट था। यूजुअली चाइना इस टाइप के ब्लंडर्स फॉरेन पॉलिसी में करता नहीं है, बट परहैप्स, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, परहैप्स हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि चाइना का आर्थिक संकट ये दुनिया से कितना छुपा हुआ है। और चाइना अब वो चाइना नहीं रहा जो एक टाइम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स बस आराम से बांटा करता था। अब चाइना ने अपनी जो नीति है ये काफी हद तक चेंज कर दी है आर्थिक संकट को देखते हुए। एक और चीज, वैसे ही एक हटके एक चीज है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक कभी बात नोट करना, चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, जो इनका मेन इंडेक्स है हैंगसेंग, ये पिछले 5 सालों में इसने ऑलमोस्ट -40% के रिटर्न दिए हैं। अगर आपने हैंगसेंग में इन्वेस्टमेंट करी होती तो 5 सालों में ग्रोथ छोड़िए आपके 100 रुपए के बन जाते 60 रुपए। जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप अगर देखो तो विदेशी निवेशक लगातार पैसा डालते जा रहे हैं और पिछले 5 सालों में इंडिया का जो निफ्टी इंडेक्स है ये 100% से भी ऊपर उठा है। तो कहीं ना कहीं परहैप्स एक छुपा हुआ एक फैक्ट है जो इवेंचुअली सामने आएगा चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। खैर, चाइना ने जो ब्लंडर करना था कर लिया। इससे देखो इंडिया को इमीडिएटली एक बेनिफिट ये मिला, बांग्लादेश ने ओपनली ये कहा कि हम इंडिया को प्रेफर करते हैं ओवर चाइना फॉर द $1 बिलियन रिवर प्रोजेक्ट। रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बांग्लादेश में। ये प्रोजेक्ट पहले चाइना को जा सकता था, मगर जिस तरीके से चाइना ने डिसरिस्पेक्ट किया बांग्लादेश को, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट इंडिया के पास आ जाएगा। क्योंकि जैसे आप जानते हैं यूएस और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है, तो अभी देखे चांसेस कम है कि बांग्लादेश इस टाइप के $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स अमेरिकन कंपनीज को दे। और रशिया के साथ बांग्लादेश के इतने डीप रिलेशंस अभी बिल्ड हुए नहीं है, तो आप कह लीजिए इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिट कर रहा है इस करंट सिचुएशन से। और मुझे यहाँ पर वैसे ये भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस आज के समय बिल्ड हैं, इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल है शेख हसीना का। देखिए, उन्होंने कोशिश करी बांग्लादेश के लिए चाइना से लोन मिल जाए, चाइना ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, या फिर आप कह लीजिए चाइना के पास आज के समय उतनी लिक्विडिटी है ही नहीं कि बिलियंस के लोन ये लोग बांट पाएं जिस तरीके से एक टाइम पे बांटा करते थे, या फिर जिस तरीके से एक टाइम पर शी जिनपिंग ने वादे किए थे कि हम आपको लोन देंगे। अब चाइना वैसा रहा नहीं है। इमीडिएटली शेख हसीना ने इंडिया की तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी और ज़्यादा इंटेंस कर दी। आपको पता होगा बांग्लादेश का जो सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है ये है चट्टग्राम पोर्ट, द बिजिएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। इस पोर्ट का जो परमानेंट एक्सेस है ये भारत को मिल गया था आज से कुछ साल पहले। अब चट्टग्राम पोर्ट के बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश का, मोंगला पोर्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है मोंगला पोर्ट। तो मोंगला पोर्ट जो है उसका एक्सेस तो इंडिया को पहले मिल चुका था, मगर अब बात ये की जा रही है कि मोंगला पोर्ट में जो टर्मिनल है, याद रखिएगा एक पोर्ट में बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं, उनमें से जो एक टर्मिनल है उसके ऑपरेटिंग राइट्स इंडिया को मिल जाएंगे। अब कई बार ना लोग ऐसी हेडलाइन पढ़ के ये अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट इंडिया का हो गया। हमने नहीं, हमारा कोई पोर्ट हमारा कुछ नहीं हुआ है। पोर्ट में बस एक टर्मिनल है, उसमें भारत निवेश करेगा, उसको अपग्रेड करेगा और कल को भारत की जो शिप्स हैं वो यहीं पे डॉक करेगी
और अगर आप पूछ रहे हैं कि हम इसको क्यों डेवलप करेंगे, हम इसको क्यों और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, वेल इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया में। वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर पाकिस्तान में कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नाम की चीज़ होती तो पाकिस्तान को होना चाहिए था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मगर सिंस इनका ज़रा ध्यान आतंकवाद में रहता है तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर साउथ एशिया में है बांग्लादेश। दोनों कंट्रीज का ट्रेड बहुत ही जल्द, कोई बड़ी बात नहीं है, 25-30 बिलियन डॉलर भी पहुंच सकता है, कुछ साल लगेंगे बट इवेंचुअली वी कैन रीच दैट नंबर एज वेल। और इंडिया ने देखिए एक काम बहुत ही अच्छा ये किया है कि बांग्लादेश के जो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है उन्हें रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीआईबी का एक कटआउट है 2023 का, यहाँ पर लिखा है कि मोंगला पोर्ट रेल लाइन जो है इसको हमने इंडिया का जो खुलना एरिया है उससे कनेक्ट कर रखा है। इससे देखिए जो चिकन स्नैक है उस पर हमारी डिपेंडेंस कम होती है, नॉर्थ ईस्ट से ट्रेड हम ज़रा बढ़ा पाएंगे। और अगेन देखो इंडिया और बांग्लादेश इतने डीपली इंटरकनेक्ट हो चुके हैं ट्रेड के हिसाब से, दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड एज आई सेड अभी 14-15 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, एक साइजेबल नंबर होता है। एक टाइम पे मैं आपको बता दूं, ये तो अब रशिया यूक्रेन वॉर हो गई तो हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, मगर एक टाइम पर ना इंडिया रशिया का ट्रेड भी 10 से लेकर 12 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था। लोग सोचते थे कि इंडिया रशिया का ट्रेड कैसे इंक्रीज करें, हाउ डू वी इंक्रीज दैट। वो तो खैर अब ऑयल का गेम अलग ही होता है, बट आप इमेजिन करके देखिए बिना ऑयल बिना नेचुरल गैस के ट्रेड के दोनों कंट्रीज 14-15 बिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम पोस्ट कर रही हैं। और अभी जो ये पोर्ट की डील्स हैं, कनेक्टिविटी और ज़रा जो इंप्रूव हो रही है, ये सब अगर हो गया तो दोनों कंट्रीज का ट्रेड डबल हो सकता है इन द फ्यूचर। और अगर आप पूछ रहे हैं क्या चाइना का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इंडियन ओशन में उसको हम चुनौती दे पाएंगे, देखो चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखो आज के समय चाइनीज कंपनी 17 इंडियन ओशन पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्वादर पोर्ट है, कराची डीप वाटर टर्मिनल है, उसके अलावा इजिप्ट में इनका पोर्ट है, इवन ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ क्वाड कंट्री ऑस्ट्रेलिया का भी पढ़िएगा इसके बारे में, इसका डार्विन पोर्ट भी चाइना ऑपरेट करता है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद थी कि ये डील ये लोग कैंसिल कर देंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया ने ये डील कैंसिल नहीं करी। उसके अलावा मलक्का पोर्ट है यहाँ पर, इसको ये डेवलप कर रहे हैं। तो चाइना के पास देखिए अभी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है। परहैप्स इस वजह से भी चाइना ने यहाँ पर यह सोचा कि हमारे इतने सारे पोर्ट्स हैं, बांग्लादेश को 5 बिलियन डॉलर देने की आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है चाइना का एक स्ट्रैटेजिक गैम्बल भी हो, बट अभी के लिए चाहे एक छोटी जीत है, एक जियोपॉलिटिकल विक्ट्री बिल्कुल है। टर्मिनल राइट्स जो हैं मोंगला पोर्ट के, ये बहुत ही जल्द भारत को मिल जाएंगे एंड इट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में इसरो ने एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी को अप्रोच किया है। इनको ये कहा है इसरो ने कि देखिए आप लोग एक एस्ट्रॉयड है एफओफिस, इसको स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। ना एफओफिस एस्ट्रॉयड के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी ज्ञान आपको दे चुका हूँ। तो इसरो चाहता है कि इस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इंडिया भी स्टडी करे इस एस्ट्रॉयड को। तो बताइए इंडिया आज के समय, इसरो आज के समय किस स्पेस एजेंसी से बातचीत कर रहा है ताकि हम लोग भी एफओफिस एस्ट्रॉयड को स्टडी कर पाएं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नासा, ईएसए, जेएएक्सए या फिर रॉसकॉस्मोस। नासा ऑब्वियसली यूएस की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की है, जेएएक्सए जापान की और रॉसकॉस्मोस रशिया की। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखिए लाइफ में सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। लोग बात करते हैं लक की, लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, बट इन दी एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल ग्राइंड करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इस डिफिकल्ट जर्नी में स्टडी आईक्यू आपके साथ है। देखिए अब से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहाँ पर आता है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाएं। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए स्टडी आईक्यू ओपनली ये कहता है प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया, ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी आईक्यू वांट्स यू टू सक्सीड। आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप,
आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा, दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती, एंड दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद स्टडी IQs प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है, तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।